सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वह जो है उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग द्वारा या कोई भी परीक्षा की संस्था है, चाहे जैसे UPSC, UPP, UPSI या केंद्र सरकार की जो भी परीक्षाएं हैं, विभिन्न प्रदेशों की लोक सेवा या और जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं, उसमें जो कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। आपको हम ये उपलब्ध कराएंगे कि आप उसको देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे, कहाँ से घुमा फिरा करके आते हैं। तो आप जो है परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है CD, एक मिनट, CD राम यानी CD राम का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? कह रहा है कि CD राम का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, ये शायद कट गया। क्या होता है? ठीक है, कह रहा है कि CD राम का पूर्ण रूप क्या होता है। कह रहा है सर्कुलर डिस्क रीड, कह रहा सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या कह रहा है? सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर कह रहा है बी कोर। क्या है? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी क्या कह रहा है? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो CD राम का जो होता है वो होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है, मतलब ये द्वितीय मेमोरी है। और इस पर जो लिखा होता है, इस पर डिस्क पर, इस पर लिखने तथा पढ़ने के लिए, इस पर लिखने तथा पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है। ठीक है, CD रोम जो है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है वो
द्वितीय मेमोरी का उदाहरण नहीं, द्वितीय मेमोरी होता है और इस पर जो लिखने तथा पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में कह रहा है स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति माने मेमोरी, स्मृति का प्रकार नहीं है, इसको मेमोरी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऑप्शन ए सर्वर, बी कह रहा है सेमी कंडक्टर, ठीक, और सी कह रहा है ऑप्टिकल, क्या ऑप्टिकल, और डी क्या कह रहा है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, ठीक है, कह रहे कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं, स्मृति माने मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो सर्वर नहीं है, बाकी सब मेमोरी के प्रकार हैं। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो है मैं आपको कुछ जैसे ये अलग अलग मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सेमीकंडक्टर किस तरीके के हैं, मैं आपको उसको विस्तृत बता दे रहा हूँ कौन कौन सा है। ठीक है, कौन सा मैग्नेटिक मेमोरी, क्या है मैग्नेटिक मेमोरी, कौन कौन से है मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, क्या कह रहा है, एक दो। मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत कौन आता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ये जो है मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप जो है ये मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, सीडी, डीवीडी। ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत सीडी तथा डीवीडी ये जो है ऑप्टिकल मेमोरी है। ठीक है,
सेमीकंडक्टर में कौन कौन से आते हैं? सेमीकंडक्टर में रैम, राम, फ्लैश मेमोरी। क्या है? फ्लैश मेमोरी। ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी में CD, DVD। सेमीकंडक्टर मेमोरी का टाइप जो होता है रैम, फ्लैश मेमोरी। और जो है मैग्नेटिक मेमोरी में जो है आपको मैंने बताया फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क तथा मैग्नेटिक टेप, ये जो है इसके मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इन सब को पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर बीम का प्रयोग इन सबको पढ़ने के लिए किया जाता है। आप ये भी जान लीजिए। ठीक है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है। शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप क्या है? कह रहा टेप क्या है? आसानी से डैमेज रैंडम एक्सेस। क्या कह रहा है? रैंडम एक्सेस मीडियम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मीडियम होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मीडियम। फिर कह रहा है सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। क्या कह रहा है? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। और डी क्या कह रहा है? रीड ओनली मीडियम। ठीक है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकली नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है क्योंकि टेप जो होता है वो क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस
मीडियम, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चार, क्वेश्चन नंबर 4, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे होते हैं, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, कर रहे होते नहीं हैं, कार्य करते हैं, तो डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ठीक है। आप इसको समझिए क्या है। CD ROM क्या है, कहता है ऑप्शन ए CD ROM, बी कह रहा है रैम, सी कह रहा है फ्लैश मेमोरी, क्या कह रहा है, फ्लैश मेमोरी, और डी क्या कह रहा है, रॉम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क, रैंडम ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, रैम हो। आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है, अस्थाई मेमोरी, रैम जो है अस्थाई मेमोरी है। डाटा और सूचना जितने भी रखे जाएंगे इसमें अस्थाई रूप में रखे जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थाई मेमोरी है, कौन अस्थाई मेमोरी है, ठीक है। आप इसको नोट लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैम RAM, रैम इसी का पूछा है, ऐसे भी लिख देता हिंदी में है, तो इसी का पूछा कि पूर्ण रूप क्या है, तो इसका होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका होगा। राम जो होगा RAM, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। 5, कंप्यूटर हार्डवेयर, क्या कह रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा, जो आंकड़ों के
बहुत अधिक मात्रा का भंडार जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है। कह रहा कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए डिस्क, बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है चुंबकीय, क्या कह रहा है चुंबकीय टेप, और सी क्या कह रहा है ए तथा बी, ए तथा बी दोनों, और डी क्या कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है क्या कहलाता है, तो वो डिस्क में भी करते हैं और चुंबकीय टेप में भी। तो क्या होगा इसका, दोनों होगा। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है द्वितीय मेमोरी है। क्या है, द्वितीय मेमोरी है। इनकी जो भंडारण क्षमता होती है वो क्या होती है, असीमित होती है। भंडारण क्षमता असीमित, नोट कर लीजिए, सब भी नोट करते जाइए। भंडारण क्षमता असीमित होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, मैं लिखाऊंगा नहीं, इसे बोल दे रहा हूं। कह रहा है जो कंप्यूटर में चिप लगती है, ठीक है, क्या कह रहा है कंप्यूटर में जो चिप 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 कंप्यूटर का जो चिप होता है वो कंप्यूटर का चिप किसका बना होता था, लिखाऊंगा नहीं, बता दे रहा हूं। कंप्यूटर का चिप क्या है, कंप्यूटर का चिप सिलिकॉन का बना होता है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर का चिप सिलिकॉन का बना होता है। ये पूछता है कि जो है कंप्यूटर में जो चिप का प्रयोग होता है किसका बना होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सेमीकंडक्टर भी वो डिवाइस होता है, जान लीजिए आप। ठीक है, तो कह रहा है पेन ड्राइव क्या है, क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पेन ड्राइव क्या है। ऑप्शन ए चित्र बनाने की डिवाइस, फिर बी को क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, सी क्या कह रहा है कंप्यूटर में लिखने की, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो पेन ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसमें क्या करते हैं? डाटा को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, इसको ये जो है क्या है? ये फ्लैश मेमोरी। क्या है? फ्लैश मेमोरी है। ये पेन ड्राइव जो है फ्लैश मेमोरी है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी होता है। इसको मतलब होता है ये किससे जोड़ दिया जाता है? यूएसबी से। कंप्यूटर से जब जोड़ते हैं यूएसबी, डाटा निकाल इसमें स्टोर कर लिया जाता है, पोर्ट कर लिया जाता है, पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी का प्रयोग कैश मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कैश मतलब नगद से नहीं, कैश मेमोरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण डाटा के लिए। बी क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण डाटा के लिए अस्थाई भंडार के लिए, अस्थाई भंडार के लिए मेमोरी और नहीं, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच अवरोध को, क्या कह रहा है? मेमोरी व प्रोसेसर के बीच अवरोध को दूर करने के लिए, क्या कह रहा है? अवरोध को दूर करने के लिए। ठीक है, कैश मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कह रहा मेमोरी व प्रोसेसर के बीच अवरोध को दूर करने के लिए। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कैश मेमोरी का जो प्रयोग किया जाता है वो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच अवरोध को दूर करने के लिए। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में क्या कह रहा है? कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग, क्या कह रहा है? कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग सामग्री का
सामग्री का अंतरण क्या कह रहा है? सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? ठीक है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डाजी डाटा एक्सचेंज, डाजी डाटा एक्सचेंज क्या कहलाता है? डाजी डाटा एक्सचेंज। बी कह रहा है डायनामिक डाटा एक्सचेंज। फिर सी क्या कह रहा है? डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज। ठीक है, डी कह रहा है डायग्मेटिक डाटा एक्सचेंज। ठीक है, तो कह रहा है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? तो कहलाता क्या है? डायनामिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। ऑप्शन बी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए फिर पेन ड्राइव से क्वेश्चन आ रहा है, इसको लिखा देंगे। पीछे भी एक क्वेश्चन हमने लिखाया है, तो ये अक्सर पूछ लेता है। जब की बार हम ये क्वेश्चन आया है तो क्या है, कहता है पेन ड्राइव है, ऐसे ही आ जाता है। पेन ड्राइव है, क्या है? पेन ड्राइव क्या है? एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक इकाई। क्या कह रहा है? एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक इकाई। ठीक है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। एक स्थिर द्वितीय भंडारक इकाई। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पेन ड्राइव क्या है? तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई है, यही लिख लीजिए आप। ये पक्का है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10,
रजिस्टर उच्चगत स्मृति तत्व है। रजिस्टर उच्च गति तत्व है जो स्थित होते हैं कहाँ? CPU में। बी कह रहा है रोम या ई प्रोम में। क्या कह रहा है? रोम या ई प्रोम में। सी कह रहा है स्मृति में। डी कह रहा है इनपुट या आउटपुट। इनपुट या आउटपुट यूनिट में। यूनिट में, ठीक है। कह रहे कि रजिस्टर उच्चगत स्मृति तत्व है। 2 बार स्मृति होगा, एक ही बार होना चाहिए, जबकि स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं कहाँ? वो कहाँ होते हैं? ठीक है, वो होता है रोम या ई प्रोम में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज क्या कह रहा है? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या है? ठीक है, कह रहा है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज एक्रोनिम क्या है? ऑप्शन ए DBD। बी कह रहा है CD। सी कह रहा है CDRW। क्या कह रहा है? CDRW, ठीक है। और डी कह रहा है रोम। तो रीयूजेबल क्या है? ऑप्शन आपका होगा जो है CDRW। क्या होगा? CDRW। इसका क्या कहा जाता है? इसको बार बार पढ़ने और लिखने के लिए, लेजर किरणों से इसको बार बार पढ़ने और लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है? कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी
है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। क्या है? ऑप्शन ए रॉम, इप्रोम, रोम, रैम, और डी कह रहा है प्रोम, PROM, प्रोम। तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है? वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। जो ये अस्थाई मेमोरी है जिसमें सूचना बदली नहीं जा सकती है। ठीक है, अस्थाई मेमोरी है जिसमें सूचना बदली नहीं जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, CD यानी कंपैक्ट डिस्क, CD पर आप क्या कर सकते हैं? कह रहा है कि CD पर आप क्या कर सकते हैं। कह रहा है लिखना, पढ़ना। सी कह रहा है लिखना तथा पढ़ना दोनों, लिखना और पढ़ना। चौथा कह रहा है कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो CD पर आप क्या कर सकते हैं? CD पर आप लिख और पढ़ दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, सामान्य CD पर एक बार लिख सकते हैं। सामान्य CD पर एक बार लिख सकते हैं, और CDRW पर बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, CDRW पर बार बार लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। जो भी करिए आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? फाइल को सेव कर देने पर डाटा यथावत। कह रहा है कि फाइल को सेव कर देने पर डाटा यथावत, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर, कह रहा है फाइल को सेव कर कंप्यूटर को
बंद कर देने पर डाटा कहाँ पर यथावत रहता है? कहाँ रहता है भाई? फाइल में से को सेव कर दो, फिर कंप्यूटर को बंद कर दो, तो डाटा यथावत कहाँ पर रहता है? मतलब खोल के फिर उसको ऐसे पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, कहाँ पर रहता है वो? ऑप्शन कह रहा है मदरबोर्ड। क्या कह रहा है? मदर बोर्ड, मदरबोर्ड में। और बी कह रहा है रैम में, रैम में। फिर सी कह रहा है प्राइमरी स्टोरेज में। कहाँ? प्राइमरी स्टोरेज में। फिर डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है सेकेंडरी स्टोरेज में। तो फाइल को सेव कर कंप्यूटर को बंद करने पर डाटा जो है यथावत कहाँ रहता है? वो सेकेंडरी स्टोरेज में। ऑप्शन आपका डी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? ठीक है, कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कह रहा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, बी कह रहा है कैश मेमोरी। फिर सी क्या कह रहा है? मैग्नेटिक बबल मेमोरी। कैश मेमोरी, रैम, मैग्नेटिक बबल मेमोरी। कह रहा है मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो वो है कैश मेमोरी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो है सबसे कम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो कैश मेमोरी का होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? ठीक है, कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? कह रहा है जो है
डाटाबेस पर। बी कह रहा है डिस्क स्पेस पर। सी कह रहा है एड्रेस लाइन पर। और डी कह रहा है ए सभी। ठीक है, कह रहा है ये सभी। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो डिस्क स्पेस पर, जो वर्चुअल मेमोरी जो है इस पे निर्भर करती है, तो वो जो है कैश स्पेस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? एक डिवाइस को डाटा, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग टाइम। क्या कहलाता है? ऑप्शन कह रहा है प्रोसेसिंग टाइम। बी क्या कह रहा है? एक्सेस टाइम। क्या कह रहा है? एक्सेस टाइम कह लीजिए चाहे समय कह लीजिए। ठीक है, एक्सेस टाइम। फिर कह रहा है क्या? ब्लॉक स्पीड। क्या कह रहा है? सी ब्लॉक स्पीड। और डी क्या कह रहा है? सीपीयू स्पीड। सीपीयू स्पीड। तो कह रहा है कि एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो है लगा समय क्या कहलाता है? तो कहलाता है एक्सेस टाइम। क्या? बी आपका ऑप्शन सही है, एक्सेस टाइम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रैम, सीडी, रैम
रैम है, फिर कह रहा है CD रैम और कैश मेमोरी, और D क्या कह रहा है, रजिस्टर। क्या है, रजिस्टर। तो इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज मेमोरी जो है वो रजिस्टर मेमोरी है। आपका ऑप्शन डी सही है। रजिस्टर मेमोरी जो है वो सबसे तेज मेमोरी है। आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे रैम को लगा देंगे चाहे कैश को, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर मेमोरी जो है सबसे तेज मेमोरी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। उसके बाद मैग्नेटिक स्टोरेज क्षमता। डी कह रहा है, क्या कह रहा है, डी ऑप्टिकल स्टोरेज। तो किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षमता। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। जो है नोट हो गया है। अब जो है अगला पूछता है CDRW का फुल फॉर्म। तो मैं क्वेश्चन ना लिखा करके आपको सीधे बता दे रहा हूं। CDRW क्या है, CDRW का पूर्ण रूप क्या है, CDRW का पूर्ण कंपैक्ट। क्या कह रहा है, कंपैक्ट डिस्क। सी से कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या कह रहा है,
टेबल। देखिए, सी से कंपैक्ट, डी से डिस्क, आर से री और डब्ल्यू से राइटेबल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको जो है 19 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 23 क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व कराया है आज कंप्यूटर की मेमोरी से। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, और कल की क्लास चला देंगे तो मेमोरी से जितने जो क्वेश्चन आए हुए हैं सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप इसको पढ़ते रहिए, रटते रहिए, और जो है अलग से जो भी मिल रहा है उसको भी पढ़ लीजिए, लेकिन इसको ज़रूर पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन फंसना है हर हाल में। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।